आखिर हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की तबीयत के लिए क्या बोला? कोर्ट के अंदर सरकार के वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने सोनम वांगचुक की तबीयत के लिए सरकार की क्या कर रही है, इस पर क्या जवाब दिया। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है, चाहे वो सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन करे ना करे, बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हो ना हो, कम से कम वो ये तो चाहता है। दोस्तों, इतनी सिंपैथी, इतनी इंसानियत तो अभी सब में है, जो हर कोई ये चाहता है कि कम से कम सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाए। इसे लेकर कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका गई थी। दोस्तों, एक एक्टिविस्ट और लॉयर की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि सोनम वांगचुक बहुत प्रेशियस हैं, उनकी जान बहुत कीमती है और जल्द से जल्द उनका अनशन खत्म करवाया जाए और इसके लिए उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाए और उनको फोर्स्ड फीडिंग करवाई जाए, मतलब जबरन उन्हें वाइटल्स दिए जाएं शरीर में, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके, जो कि उनके शरीर को आवश्यकता है। इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कल ही याचिका स्वीकार की और आज की तारीख दी थी कि आज इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। और आज दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच करवाई जाए सोनम वांगचुक की, और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएं, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है। कोर्ट ने ये बोला है, हर जिंदगी कीमती है। और इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक को लेकर क्या व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया है कि रोज उनकी जांच होती है और इसके साथ जो बाकी लोग हैं उनकी भी सेहत की जांच होती है, क्योंकि बाकी लोग भी वहां पर अनशन कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया कि सोनम वांगचुक ने इजाजत दी है कि सरकारी डॉक्टर्स उनके पास जा सकते हैं, उनकी जांच की जा सकती है और हम लगातार उनकी जांच कर रहे हैं। हम मतलब सरकार, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सरकार का पक्ष बताते हैं ना कोर्ट के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए ये भी कहा है कि हर नागरिक की जान अनमोल है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से जो भी मदद चाहिए होगी वो दी जाएगी। तो फिर इसमें क्या है, डॉक्टर तो 2 दिन बाद ये सलाह दे सकते हैं कि भाई इनको फोर्स फीडिंग कराई जाए, मतलब जबरन इनको वाइटल्स नाक के जरिए या दूसरे शरीर के हिस्से के जरिए इनके शरीर में डाले जाएं, क्योंकि दोस्तों हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अनशन करे, वो प्रदर्शन करे, जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है। वैसे ही हर सरकार का भी एक दायित्व है कि वो हर नागरिक की जान की सुरक्षा करे। वो अलग बात है कि सरकार उन बच्चों की जान की सुरक्षा नहीं कर पाई जिन्होंने पेपर लीक की वजह से जान दे दी, लेकिन इसको आधार बनाकर सरकार फोर्स्ड फीडिंग करा सकती है क्या, इस पर कुछ नहीं बोला गया है। सरकार ने कह दिया जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, क्योंकि हर नागरिक की जान अनमोल है, उसकी जान कीमती है। और कोर्ट ने भी कह दिया कि आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टरों से आप जांच करवा रहे हैं। तो अब आगे क्या? आज है 16 तारीख, 20 तारीख को है संसद मार्च। सोनम वांगचुक की तो हालत भी ऐसी नहीं है कि वो संसद मार्च कर सके, उनके लिए तो खड़ा होना, चलना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है, क्योंकि इस वक्त उनके शरीर में भीषण दर्द है, क्योंकि कुछ जा नहीं रहा है शरीर में, केवल नमक के पानी के अलावा। और दोस्तों, मार्च तो है 20 तारीख को, आज तो है 16 तारीख, अभी कम से कम 3 दिन तो पूरे हैं ना इसमें, मतलब चौथे दिन में प्रवेश होगा तब मार्च आएगा, मतलब 20 तारीख को चौथा दिन है। तो इन 3 दिनों में क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो फिर भी स्टेबल है सोनम वांगचुक, इतने स्टेबल है कि कम से कम वो बोल पा रहे हैं। अगले 2 दिन में क्या होगा, ये भी हो सकता है दोस्तों कि सरकार ये, क्योंकि डॉक्टर्स तो लगातार जांच कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स ये एडवाइस कर दें, जो कि करेंगे ही, क्योंकि डॉक्टर्स का काम जांच करके रिपोर्ट देना है कि अब अगर इनको फोर्स फीडिंग नहीं कराई गई, इनका अनशन खत्म नहीं कराया गया, तो इनकी जान मुसीबत में पड़ सकती है। और सरकार कह सकती है कि भाई हमारा दायित्व है कि हम हर नागरिक की जान की सुरक्षा करें। तो सरकार, ये हो सकता है, मैं आपको एक संभावना बता रही हूं, उनको हॉस्पिटल में जबरन भर्ती करवा सकती है। ऐसा हुआ तो ये संसद के जो मार्च है उससे पहले ही होगा। तो फिर 2 चीजें होंगी, एक जंतर मंतर पर सीधे आमने सामने का जो अब तक टकराव जिससे पुलिस बच रही थी, सरकार बच रही थी, वो होगा। दूसरा, ये एक ऐसी स्थिति भी होगी जो मार्च से पहले हो सकती है। तो क्या मार्च हो पाएगा? क्योंकि मार्च को लेकर ताजा अपडेट जो सोनम वांगचुक ने, उनकी सीजेपी ने शेयर किया है, वो ये है कि 1.5 लाख लोगों ने पिटीशन साइन किया। हालांकि पिटीशन साइन करना ऑनलाइन और वहां मौजूदगी दर्ज कराना जंतर मंतर में फर्क है, क्योंकि इंस्टाग्राम में 22 मिलियन फॉलोअर्स होना और वहां 22 मिलियन लोगों का आने, वही भी फर्क है। लेकिन सीजेपी ये दावा करती है कि 1.5 लाख लोगों ने पिटीशन साइन किया है और 1.5 लाख लोगों ने कहा है कि वो संसद मार्च में आएंगे। तो अगर 1.5 लाख की जगह 50,000 भी आ गए, मैं कह रही हूँ 50,000 भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, अगर 10,000 भी आ गए, 5,000 भी आ गए, तो भी बहुत ज्यादा है।
तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार किसी भी हाल में ऐसे किसी भी स्थिति से बचना चाहेगी। तो ये क्योंकि आप सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाई कोर्ट में बोल चुके हैं, एक याचिका दायर हो चुकी है और वहां सरकार ने स्वीकारा है कि वो नजर बनाए हुए हैं सोनम वांगचुक की तबीयत पर, लगातार डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं, सोनम भी जांच करवाने दे रहे हैं। तो हम जो भी मुनासिब होगा, जो भी उनकी सेहत के लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि वो बेस्ट क्या होगा। देखिए, इसकी भूमिका पिछले 24 घंटे से बननी शुरू हो गई है। तमाम जितने भी गटर मीडिया के एंकर हैं ना, वही जिसको आप गोदी बोलते हैं, मैं गटर बोलती हूँ, तो गटर मीडिया के जितने भी एंकर हैं वो अचानक से सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए। पिछले 15-16 दिन से उन गायब थे, वो नीलबट्टा सन्नाटा था, उनके मुंह में दही जमा था सबके, लेकिन अचानक से वो अवतरित हो गए पिछले 24 घंटे में, क्योंकि सबको पता है तबीयत अब बिगड़ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो अचानक से सब ज्ञान देने लगे हैं कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है, उनका शुगर बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, उनका वजन बहुत गिर गया है, बहुत गलत बात है, उनको उनका अनशन खत्म कर देना चाहिए। मतलब वो खुद ही अपना अनशन खत्म कर दें। ये तो वही बात होगी दोस्तों कि अन्ना से मनमोहन सिंह बोलते हैं एक काम कीजिए, आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। अनशन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? भूखे क्यों हैं? खा क्यों नहीं रहे? दूसरा, ये एंकर्स कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक अगर अनशन कर रहे हैं तो इसके लिए केवल अभिजीत दीप के जिम्मेदार है। अभिजीत दीप के चाहेंगे तो सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे, दीप के तो यंग है, वो अनशन कर लें और सोनम वांगचुक की जान बच जाएगी। मतलब अनशन करने के लिए भी सोनम जिम्मेदार है, अनशन खत्म करने के लिए भी सोनम जिम्मेदार है या सीजेपी जिम्मेदार है। ये खेल शुरू हो गया, ये खेल ऐसे ही नहीं शुरू हुआ है। अब अगला खेल ये हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वो ये कि अब तक जिस टकराव से सरकार बच रही थी, क्या वो ऐसा होने देगी? तो फिर ये होना था तो पहले दिन ही हो जाता, जब प्रोटेस्ट पहले दिन था और सीजेपी ने उठने से मना कर दिया। दूसरा, इससे एक बात और साफ हो गई दोस्तों, कोर्ट पे जो सरकार ने बोला है कि वो किसी भी हाल में मांगों पर विचार भी नहीं कर रही है। लेकिन ये बात भी स्वीकार कर ली सरकार ने कि वो नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों की ही बात बोलकर कम से कम सरकार ने मतलब ऑफिशियली पहली बार स्वीकारा है कोर्ट में कि हम नजर बनाए हुए, हम देख रहे हैं, हम जो मुनासिब होगा सोनम वांगचुक की सेहत के लिए हम वो करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब अगर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया भी गया तो वो इसलिए तुड़वाया जाएगा कि उनकी मांगे मान ली गई, इसलिए तुड़वाया जाएगा कि अब अगर नहीं तुड़वाया तो फिर ये तो हमारे कर्तव्य के परे हो जाएगा और हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सीजेपी ऐसा होने देगी? क्योंकि सोनम खुद वीडियो शेयर कर चुके हैं, करीब 1.5-2 मिनट का वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मुझसे मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की जाए या फिर कोर्ट के जरिए मुझे फोर्स फीडिंग कराई जाए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन
जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद।